नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से एक नए चुनाव का ऐलान हो चुका है और यह चुनाव इस बार बिहार में भी होना है। बिल्कुल, आपने सही सुना, इस बार बिहार में होना है। दरअसल बिहार में एक सीट, विधानसभा की एक सीट खाली है। वो सीट है मुजफ्फरपुर की बौचहा की, जो कि सीट बीजेपी के तरफ से वीआईपी के पाले में थी और वहां पर अब सीट खाली हो गई है, जिसके बाद उस सीटों के लिए घोषणा कर दी गई है और बजाबते जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में बौचहा का नाम भी शामिल है। अब आपको बता देते हैं कि चुनाव आयोग ने जो पत्र जारी किया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की एक, बिहार की एक और महाराष्ट्र की एक, कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है और इन 5 सीटों में बिहार के लिए सबसे खास है बौचहा की सीट। अब ऐसे में बौचहा की सीट के लिए आखिर खास क्यों है, तो जरा समझ लीजिए। दरअसल बिहार में जिस तरीके से बौचहा की सीट को लेकर के सियासत हुई, पता है सियासत किसने किया? सियासत मुकेश सहनी कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे ही मुकेश सहनी ने दाव अपना आजमाना शुरू किया, बिहार में सियासत तेज हो गई और मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने बजाबते ये कह दिया था कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी कोई मौका नहीं देगी और बौचहा की सीट पर खुद चुनावी तैयारी करेगी, चुनाव लड़ेगी। तो देखना होगा कि क्या बौचहा की सीट जो है वो बीजेपी के लिए और खास करके वीआईपी के लिए एक रण क्षेत्र बनेगी, क्योंकि उस पर दावेदारी लगातार बौचहा की सीट पर मुकेश सहनी की रही है। बिहार में जिस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, क्योंकि यूपी में जब से वो चुनाव लड़ने चले गए उसके बाद बीजेपी उनसे नाराज है। कई नेताओं के द्वारा, कई विधायकों के द्वारा मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। यह कहा जरूर जा रहा है कि मुकेश सहनी का बिहार में सियासत खत्म होने वाला है, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से अपनी एक और प्रत्याशी को उतारेंगे और बिहार विधानसभा में अपने 4 प्रत्याशियों के उस लिस्ट को फिर से तरोताजा कर देंगे? क्योंकि वैसे उनके भी कई विधायक जो हैं वो उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। अब बौचहा की सीट पर मुकेश सहनी तैयारी करते हैं। क्या ये उनके पाले की जो सीट है, अगर उस सीट को मुकेश सहनी को दे दिया जाता है तो शायद ये लड़ाई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर बौचहा की सीट को बीजेपी अपने पाले में रखती है, क्योंकि बाकी अन्य प्रत्याशी तो होंगे वहां पर अन्य दलों के, लेकिन अगर बीजेपी वहां पर अपने प्रत्याशी अकेले उतारती है, मुकेश सहनी से वहां बातचीत नहीं बन पाती है, तो फिर क्या सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाला है। मुकेश सहनी भी इसको लेकर के कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव जैसे भी रहे हो, जनता ने उन्हें जो भी प्यार दिया हो, लेकिन आज वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव के विचारों को मानने की बातें हों या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बातें हों। हाल ही में वो झारखंड में भी अपने पार्टी का विस्तार करते हुए दिखे हैं। तो इन सब के बीच में क्या होगा? क्या मुकेश सहनी बौचहा की सीट के लिए फिर से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? सियासी समीकरण बदलेगा कि क्या होगा? लेकिन एक बार फिर से अब आपको समझा देते हैं दरअसल इन पूरे सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। तो ये पत्र देखिए, इस पत्र में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो उपचुनाव होने हैं इसके लिए 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की जो आखिरी तिथि होगी वो 24 मार्च होगी और इसके बाद नामांकन के बाद आप देखेंगे तो 28 मार्च को नामांकन वापसी की तिथि होगी और इस पूरे चुनाव के लिए जो चुनाव की तैयारियां होंगी इसके लिए जो मतदान होगा वो 12 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 16 अप्रैल को मतदान की काउंटिंग होगी। यानी कि उपचुनाव के लिए जो तैयारी आपको देखने को मिलेगी, इन तैयारियों के बीच में अब लिस्ट पूरी तरीके से आ गया है। 12 अप्रैल को बिहार में चुनाव होगा, उपचुनाव का बौचहा सीट पर। 2 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए और उसके बाद अब बात मुजफ्फरपुर के बौचहा सीट की होंगी। तस्वीरें क्या कुछ होंगी, समीकरण क्या होगा, सबसे पहले हमको आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।